नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर ब्रिजेश और आज हम बात करने वाले हैं एड्स और एचआई इन्फेक्शन के बारे में, क्योंकि आज 1 दिसंबर है और आज वर्ल्ड एड्स डे है। एड्स यानी एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये जो एड्स होता है उसके पीछे का जो कारण होता है वो वायरस होता है और उसे एचआईवी कहा जाता है, यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब जो एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं वो एड्स के पेशेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में ये पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अब ये जो एचआईवी इन्फेक्शन और एड्स होता है इनका मेन टारगेट होता है हमारा इम्यून सिस्टम। अब ये एचआईवी पेशेंट्स को लगता कैसे है, यानी ये कैसे स्प्रेड होता है। तो एचआईवी इन्फेक्शन 4 मेन तरीकों से फैलता है। पहला तरीका होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, दूसरा होता है ब्लड ट्रांसफ़र, यानी किसी भी लोग यानी आपको जब खून चढ़ाया जाता है और वो ऑलरेडी एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड हो तो भी आपको फैल सकता है। तीसरा तरीका होता है इन्फेक्टेड इंजेक्शंस, यानी नॉन स्टेराइल नीडल्स और सिरिंजेस, इससे भी फैलता है। उसके साथ साथ एक माँ भी अपने बच्चे को एचआईवी इन्फेक्शन दे सकती है। अब यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड सेक्स का मतलब होता है जितने भी रेड लाइट एरियाज में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, यानी प्रोस्टिट्यूट्स के साथ, कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिनको आप बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं जानते, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या किसी भी तरह से आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, जो आपका पार्टनर है उसे आप ठीक तरह से जानते नहीं, या फिर वो ऑलरेडी एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन है और उसे भी नहीं पता कि उसे एचआईवी इन्फेक्शन है और आप उसके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, तो आप भी अब एचआईवी इन्फेक्शंस के शिकार बन चुके हैं। उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि बहुत सारे सर्जरीज और ब्लड ट्रांसफर्स होते हैं जहाँ पे नॉन स्टेराइल अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हो, कई बार इंजेक्शन, नीडल्स, स्कालपेल्स, सिरिंजेस, ऐसी भी चीज़ें होती है, अगर वो नॉन स्टेराइल हो यानी उन्हें ठीक तरह से स्टेराइल ना किया गया हो, और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है यानी आपको जो खून चढ़ाया जाता है वो अगर एचआईवी इन्फेक्टेड खून हो तो वो भी आपको एचआईवी इन्फेक्शन दे सकता है। इसके साथ साथ कई सारे नशा करने वाले लोग यानी ड्रग एडिक्ट लोग जो होते हैं वो इंजेक्शंस यूज़ करते हैं। अब जो ये इंजेक्शंस होते हैं वो नॉन स्टेराइल होते हैं, यानी उनमें यूज़ होने वाली जो सिरिंज होती है, नीडल्स होती है, अगर इसमें कोई भी एचआईवी पेशेंट है यानी एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन है, उनके यूज़ करने के बाद अगर कोई और व्यक्ति उन नीडल्स और सिरिंज का यूज़ करता है, यानी इन्फेक्टेड सिरिंजेस यूज़ करता है, यानी इंजेक्शन यूज़ करता है, तो वो भी एचआईवी इन्फेक्टेड हो सकता है। लास्ट जो है, अगर कोई मदर एचआईवी इन्फेक्टेड है तो अपने बच्चे को जन्म देते वक्त, ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त एचआईवी इन्फेक्शन दे सकती है, क्योंकि दोनों के बीच में एक कॉमन ही ब्लड होता है जिसकी वजह से बच्चे में भी एचआईवी इन्फेक्शन फैल सकता है। अब फैलने का तरीका तो आपने देख लिया, तो साथ साथ इसका प्रिवेंशन भी देख लीजिए। मेजोरिटी जो एचआईवी होता है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होता है, तो मेरा सजेशन आप सभी लोगों को यही रहेगा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ सेक्स मत कीजिए जिनको आप बिल्कुल भी जानते नहीं, स्पेशली अनप्रोटेक्टेड सेक्स बिल्कुल ना कीजिए। हमेशा ट्रस्टेड ब्लड बैंक में से ही खून लीजिए, ताकि जब भी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो तो आपको एचआईवी इन्फेक्शन होने के चांसेस ना रहे। और ऐसे कोई भी ड्रग एडिक्शन के शिकार मत बनिए, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे आप ड्रग एडिक्ट के साथ साथ एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन भी बन सकते हैं, यानी एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ जो आपकी जीवन को नर्क बना देगी। अब ऑलरेडी जो मदर एचआईवी इन्फेक्टेड है उनके बच्चों को भी एचआईवी इन्फेक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स आ चुकी है जिसकी वजह से उनके जो बच्चे हैं वो थोड़ा प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। अब मेनली जो एचआईवी इन्फेक्शन होता है वो हमारे ब्लड में होता है, यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा WBC है, यानी हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनमें एचआईवी वायरस होता है। उसके साथ साथ जो मेल्स का सीमन होता है और फीमेल्स का जो वजाइनल फ्लूइड होता है, उसके साथ साथ एक और ब्लड होता है यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है। उसके साथ साथ जो एनल फ्लूइड होता है ह्यूमंस में,
ये जो सारे फ्लूइड्स है इनमें HIV वायरस होता है। जब भी कोई व्यक्ति इनके कांटेक्ट में आता है, यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया जहाँ पे सीमन, वजाइनल फ्लूइड्स और एनल फ्लूइड्स के कॉन्टेक्स्ट में आता है, उसके साथ साथ कई सारे लोग थोड़ा टैबू सेक्स करते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के कांटेक्ट में आ जाते हैं। कई बार ओरल सेक्स भी HIV इन्फेक्शन फैलने का कारण बनता है। अब जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है वो हमेशा आपको दिक्कत दे सकता है। अब ये जो सारे HIV इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं वो एड्स के पेशेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, समझते हैं। HIV इन्फेक्शन जो होता है वो 2 फेज़ में होता है। पहला जो होता है वो एक्यूट HIV इन्फेक्शन होता है और दूसरा जो होता है उसे क्रोनिक HIV इन्फेक्शन कहा जाता है। यानी जैसे ही आप एक HIV इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आए, जैसे ही आपकी बॉडी में HIV वायरस इंट्रोड्यूस होगा, ऑलमोस्ट 72 आवर्स यानी ऑलमोस्ट 3 दिन लगेंगे आपके अंदर किसी भी प्रकार के सिम्टम्स या साइंस को आने में। मेजॉरिटी जो एक्यूट HIV इन्फेक्शन होता है वो 2 से लेकर 4 हफ्तों में यानी 15 से लेकर 30 दिनों के बीच में उसके मेजॉरिटी साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब कुछ पेशेंट्स में बिल्कुल भी लक्षण नहीं दिखाई देते, मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होते हैं उनमें लक्षण दिखाई देते हैं। तो फ्लू लाइक साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बुखार आना, सिर दर्द होना, पूरी बॉडी में वीकनेस आ जाना, बॉडी एक होना यानी मसल वीकनेस हो जाती है आपको, आपके जॉइंट्स में पेन हो जाता है, आपको डायरिया हो जाता है, यहाँ पे आपके बॉडी में लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है यानी स्वोलन लिम्फ नोड हो जाते हैं। स्पेशली हमारे गर्दन के जो लिम्फ नोड होते हैं उनमें सूजन आ जाती है। अब मेजॉरिटी पेशेंट जो होते हैं उनमें पहला साइन जो होता है यानी पहला जो लक्षण होता है, पहला जो चिन्ह होता है HIV इन्फेक्शन का, हमारी गर्दन की जो लिम्फ नोड होती है उनमें सूजन आ जाती है। यही पहला साइन हो सकता है बहुत सारे HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स में। उसके साथ साथ रैश हो जाती है पूरी बॉडी में, गले में खराश हो जाती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं यानी मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है। इसके साथ साथ कंटिन्यूस डायरिया की वजह से आपको वेट लॉस भी हो सकता है, कई बार सर्दी जुकाम भी होता है और कई सारे पेशेंट्स में रात में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग यानी नाइट स्वेट भी होता है। अब ये जो प्राइमरी HIV इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादातर पेशेंट्स में 1, 2 या 3 हफ्ते तक सिम्टम्स यानी लक्षण रहता है। उसके बाद ये क्रोनिक HIV इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो क्रोनिक HIV इन्फेक्शन होता है उसे क्लिनिकली लेटेंट HIV इन्फेक्शन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्रोनिक इन्फेक्शन और एड्स के बीच में अभी भी डिफरेंस है, क्योंकि सारे क्रोनिक HIV पेशेंट्स एड्स के पेशेंट नहीं होते, क्योंकि अब जो एड्स का पेशेंट बनने के लिए 8 से लेकर 10 साल का टाइम लगता है, यानी लगातार आपको क्रोनिक HIV इन्फेक्शन 8 से लेकर 10 साल तक रहा है तब वो पेशेंट एड्स का पेशेंट बन जाएगा। अब ये जो क्रोनिक HIV इन्फेक्शन है, यहाँ पे एक्यूट HIV इन्फेक्शन जैसे ही कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि फीवर आना, सिर दर्द होना, पूरी बॉडी में वीकनेस रहना, वेट लॉस हो जाना, डायरिया होना, आपके मसल्स में पेन होना, आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, उनमें जकड़न हो जाती है, उनमें दर्द होता है और कंटिन्यूस आपको मुंह में छाले पड़ते रहेंगे यानी ओरल यीस्ट इन्फेक्शन भी हो जाएगा, जिसे थ्रस भी कहा जाता है। उसके साथ साथ बहुत सारे और भी वायरल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और भी छोटे छोटे जो पैरासाइट इन्फेक्शंस होते हैं वो भी आपको होंगे, क्योंकि क्रोनिक HIV इन्फेक्शन में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत बुरी तरह से अब घायल हो चुका है, गड़बड़ा चुका है, जिसकी वजह से और भी जो बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं, उनका आप एक ईजी टारगेट बन जाएंगे। अब जैसे कि मैंने कहा कि क्रोनिक HIV इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है वो 8 से लेकर 10 साल के बीच में एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति को यानी जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है उसे ART ट्रीटमेंट मिल जाती है, जिसे एंटी रेट्रोवायरल थेरापी बोला जाता है। अगर वो पेशेंट ART ट्रीटमेंट ले रहा है तो वो हमेशा क्रोनिक HIV इन्फेक्टेड पर्सन बना रहेगा, लेकिन कभी भी एड्स में कन्वर्ट नहीं होगा। अब ये जो एड्स जो होता है
इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑलरेडी 8 से लेकर 10 साल से क्रोनिक HIV इन्फेक्शन का शिकार है, यानी पेशेंट है। अब यहाँ पे हमें एक्चुअली एड्स को डायग्नोज करना हो तब हमें एक टेस्ट करना पड़ता है जहाँ पे WBC काउंट को मेज़र किया जाता है, उनमें भी स्पेशली CD4 सेल्स, जिसे टी हेल्पर सेल, हेल्पर टी सेल भी कहा जाता है। अब ये एक टाइप के वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं जिनका काउंट, अगर आपकी बॉडी में CD4 टी सेल का काउंट 200 से भी कम हो जाए तब आप एड्स के पेशेंट हो चुके हैं। अब HIV टेस्ट के बारे में बात करते हैं, यानी कुछ लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में जिससे पता चलता है कि आप HIV इन्फेक्टेड है या नहीं। अब मान लीजिए कि आपको सस्पेक्ट हो रहा है, आपको शंका हो रही है कि कल आप HIV इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आए हैं, यानी आपको HIV इन्फेक्शन शायद हुआ है। तो इसके लिए तो अब यहाँ पे HIV के सेल्फ टेस्ट यानी होम किट भी आ चुकी है, जहाँ पे हमारी उंगली में से थोड़ा सा ब्लड लेके उस होम किट में यूज़ करना होता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे आप HIV इन्फेक्टेड है या नहीं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी HIV इन्फेक्टेड जो पेशेंट होता है वो बहुत जल्दी यहाँ पे पता नहीं लगता, यानी एक विंडो टाइम होता है, यानी कि जैसे ही आपके बॉडी में HIV का वायरस इंट्रोड्यूस होता है उस 2 से लेकर 4 हफ्ते यानी 10 से लेकर 30 दिनों का जो टाइम होता है, इस टाइम के बाद ही टेस्ट करने पर HIV इन्फेक्शंस के जितने भी टेस्ट होते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, जैसे कि रैपिड एंटीजन HIV टेस्ट, रैपिड एंटीजन एंटीबॉडी HIV टेस्ट। अब इन दोनों में ब्लड से ही पता चलता है कि आपको HIV इन्फेक्शन है या नहीं। उसके साथ साथ एक प्रोमिनेंट टेस्ट भी होता है जिसे एलिजा टेस्ट भी कहा जाता है, और साथ में वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी होता है। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनको क्रोनिक HIV इन्फेक्टेड पर्सन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट होता है, जिस टेस्ट को CD4 टी सेल टेस्ट कहा जाता है। ये एक प्रकार के WBC टेस्ट ही है जिनमें हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको काउंट किया जाता है बस। और स्पेशली ये जो CD टी सेल यानी जिसे हेल्पर टी सेल भी कहा जाता है, उनका काउंट अगर 200 से कम आता है तो इसका मतलब आप एड्स के पेशेंट है। उसके साथ साथ कई ऐसे टेस्ट हैं जहाँ पे HIV वायरस का जो वायरल लोड टेस्ट भी होते हैं, जिससे पता चलता है कि आपके ब्लड में कितना HIV वायरस फैला हुआ है। अब यहाँ पे एक बहुत बुरी खबर है कि HIV और एड्स के लिए सिर्फ आप प्रिवेंशन ही कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जो आपको HIV वायरस से बचाए रखेगी। अब ये वीडियो का एंड आ गया है और जाते जाते मैं कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ कि HIV इन्फेक्शन है वो पूरी दुनिया में अब हर देश में इसके पेशेंट मिलते हैं, यानी एड्स के पेशेंट मिलते हैं। ऑलमोस्ट 4 दशक हो चुके हैं जब से HIV इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ART थेरापी यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरापी अवेलेबल है, जो HIV पेशेंट को HIV पेशेंट ही बनाए रखेगी, उसे कभी भी एड्स के पेशेंट में कन्वर्ट नहीं होने देती। लेकिन फिर भी आप HIV इन्फेक्टेड तो रहेंगे और आपका इम्यून सिस्टम है वो डैमेज रहेगा। वो अब इतना कैपेबल नहीं है कि आप इजीली किसी भी इन्फेक्शन को टैकल कर सके। अब आप एक इजी टारगेट बन चुके हैं और आपको और सारी बीमारियां जैसे कि TB हो गया यानी ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कैंसर हो गया, बहुत सारे जैसे न्यूमोनिया हो गया, कई सारे वायरल इन्फेक्शन हो गए, जैसे कि अभी जो कोरोना गया है, इजीली आपको कोविड हो सकता था। अब तक दुनिया में 40 मिलियंस यानी अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ लोगों की डेथ हो चुकी है HIV इन्फेक्शन के कारण। पिछले साल यानी कि 2021 में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियंस यानी लोग HIV इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उनमें से 6.5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जाते जाते मैं सभी लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि चेतता नर सदा सुखी, यानी एक केयरफुल और अवेकन पर्सन ही HIV इन्फेक्शन जैसे डिजीज़ से अपने आप को बचा सकता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी, आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगी।
ये ऐसी बीमारी है जो एक बार हो गई तो इसका कोई इलाज नहीं है। आज तक दुनिया में सिर्फ 5 लोगों को HIV इन्फेक्शन अप्रॉक्सीमेटली ट्रीट हुआ ऐसा बताया जाता है, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोगों की दूसरी बीमारी से डेथ हो चुकी है। यानी HIV इन्फेक्शन और एड्स बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ बताना हो, कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। वो बेल वाला आइकॉन क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बस आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको नए वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।